हम सत्संग क्रम बंधन यानी हमारे कर्म अगले शरीरों में कैसे जाते हैं या प्रारब्ध के कर्म जो है कैसे इस शरीर के अंदर प्रकट होते हैं। तो गीता जी का अध्याय 15 का श्लोक नंबर 8 है, उसमें लिखा है वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है। जैसे जहाँ पर वायु चलती है यदि वहाँ पर गंध होगी तो वह गंध को धारण करके आगे ले जाती है, और यदि वहाँ पर सुगंध होगी, सुगंधित वातावरण होगा, तो वह वायु सुगंध को अपने साथ लेकर आगे चली जाती है अगले स्थान पर। तो ठीक ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ यह जीव आत्मा कि यह मेरा शरीर है, तो यह जीव आत्मा भी जिस शरीर को छोड़ती है वहाँ से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, यानी मन सहित जो इंद्रियों के विषय होते हैं, इच्छाएं होते हैं, उनको ग्रहण करके या जो उनके क्रिया होती है या उनके द्वारा जो सकाम भाव से काम किए जाते हैं उनके फल को लेकर के ग्रहण करके फिर जिस शरीर को अगले जिस शरीर को प्राप्त होती है उसमें वह चला जाता है। तो यानी इस शरीर के दो शक्तियाँ काम करती है, एक तो प्राण शक्ति, दूसरी इच्छा शक्ति। प्राण शक्ति के खत्म होते ही शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन यदि इच्छा शक्ति उस शरीर में बनी हुई है तो यह इच्छा शक्ति ही कर्मों के यानी प्रारब्ध को प्रकट करती है। इसी इच्छा शक्ति के साथ में जो है प्रारब्ध प्रकट होता है, वह इसके साथ में बंध कर अगले शरीर में चला जाता है। तो यह इच्छा शक्ति केवल और केवल ध्यान योग के द्वारा ही खत्म होती है। यानी इच्छा शक्ति खत्म तब होती है जब ध्यान योग की हम अंतिम अवस्था गहन समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ समता दृष्टि आती है और समता दृष्टि से हम निष्काम भावना में पहुँच जाते हैं। यानी इच्छा शक्ति खत्म होने से तात्पर्य है यदि हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप निष्काम भावना से हो रहे हैं तो इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। तो उस शरीर में प्राण शक्ति के खत्म होते ही इच्छा शक्ति भी खत्म हो जाती है, तो उस शरीर को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए सभी धर्मों में अंतिम समय में यानी सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि मनुष्य शरीर पा करके वह ईश्वर परमेश्वर में ही मिलने का तरीके को अपनाए, जिसको हम ध्यान योग कहते हैं। इस ध्यान योग को अलग अलग धर्मों में अलग अलग संज्ञा दी जाती है। तो इसमें होता है नाम जाप, यानी ईश्वर के नाम में इच्छा शक्ति दृढ़ करना। आपके शरीर छोड़ते हुए आपकी इच्छा शक्ति ईश्वर में होनी चाहिए, तब आपकी मुक्ति होगी या आप ईश्वर में हो जाएंगे, आप ईश्वर में ही मिल जाएंगे, आप नया शरीर धारण नहीं करेंगे। तो आइए शोर बढ़े अपनी प्राण शक्ति, यानी शरीर की प्राण शक्ति निश्चित है। प्राण शक्ति श्वासों के खत्म होने पर ही खत्म हो जाती है, तो प्राण शक्ति खत्म होने पर शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन इच्छा शक्ति भी आपकी खत्म होनी चाहिए, तभी हमें मुक्ति व मोक्ष प्राप्त होगा। आइए शोर बढ़े, ध्यान योग करें, ध्यान योग के द्वारा इच्छा शक्ति को खत्म करें। सतनाम सत्संग।